लगभग लगभग कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरी दुनिया ही नववर्ष मनाती है, क्योंकि नववर्ष इसलिए पूरी दुनिया मनाती है कि सबका एक बहुमत होता है। जैसे हेमंत सोरेन के पास 56 सीटें हैं, बहुमत है तो उनकी सरकार है, तो ठीक उसी प्रकार 1 जनवरी मनाने वालों की संख्या ज्यादा है, इसलिए बाकी लोग भी फॉलो करते हैं। लेकिन आज के दिन सरायकेला की धरती में खरसवां के क्षेत्र में जो गोलीकांड हुआ था, सबसे पहले उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन आज उस गोलीकांड से हमें सबक लेने की भी आवश्यकता है। और आज हमें तो ऐसा लगता है कि भले वो गोलीकांड 1948 में हुआ था, लेकिन आज भी 2024 में भी झारखंड के हिस्सों में, जगह जगह के हिस्सों में आज भी वो गोलीकांड दोहराए जा रहे हैं। आज बस बहुत इतना है कि सामूहिक गोलीकांड नहीं हो रहा है। वो खरसवां का गोलीकांड सामूहिक था। 50,000 आदिवासी मूलवासी से पेपर गोलियां चलाई गई थी। आज भी हमारे साथ गोलीकांड हो रहा है, लेकिन टुकड़ों में हो रहा है। कभी नवामुंडी में हमारे साथ, तो कभी टाटा में, कभी किस्को में, कभी मुसा मार्किन में। आज भी हमारे साथ 1948 की घटना आज भी दोहराई जा रही है। बस फर्क इतना है कि उस समय सीधा गोली मारा गया था, आज डंडा मारा जा रहा है, आज झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, आज हमें जेल की काली कोठरियों में भरा जा रहा है। बस इतना सा बदलाव हुआ। आज की स्थिति वही है। उस समय गोलीकांड का शामिल थी उड़ीसा की मिलिट्री फोर्स यानी उड़ीसा की सरकार, और आज की गोलीकांड का शामिल है ये उद्योग घराने। आज ये कंपनी शामिल है आज गोलीकांड में। हम तो वहां आए हुए थे श्रद्धांजलि देने के, लेकिन कल शाम से लेकर अभी तक लगभग हमें 1 दर्जन आवेदन मिला है, 1 दर्जन शिकायत हमें मिला है। उन शिकायतों में क्या लिखा है कि नवामुंडी में किसी ने हमारी जमीन पर पाइपलाइन बिछा दिया है, किसी ने हमारी जमीन पर कारखाना बढ़ा दिया है, लेकिन हमें आज तक मुआवजा नहीं मिला है। खरसवां का गोलीकांड हुई था, जमीन बचाने की लड़ाई थी। आखिर खरसवां का गोलीकांड क्या था? खरसवां का गोलीकांड था जमीन बचाने की ही लड़ाई थी कि वे लोग खरसवां का हिस्सा उड़ीसा में मिलने नहीं देना चाहते थे। क्या था खरसवां का गोलीकांड? जमीन बचाने की ही लड़ाई थी, भाषा संरक्षण की ही लड़ाई थी, स्वाभिमान अस्मिता की लड़ाई थी, है कि ना? क्या था भाई खरसवां गोलीकांड? यही था कि हम अपनी जमीन को उड़ीसा में नहीं मिलाएंगे। लेकिन आज हमारी जमीन इसको में मिल गई, कहीं टाटा में मिल गई, कहीं उत्तर भारत में मिल गई, लेकिन आज हमारे कुछ नहीं। आज बहुत सारे मीडिया वाले भी बैठे हैं, हमसे कहते हैं कि आप उद्योग के विरोधी है क्या? नहीं, हम उद्योग के विरोधी नहीं, हम कंपनी फैक्ट्री के विरोधी नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि जिनकी जमीनों में फैक्ट्री है, जिनकी जमीनों में कंपनियां हैं, उनकी उन रेतों को छाड़ और फोड़ देने की नौकरी आजीवन मिलना चाहिए, जब तक कंपनी और फैक्ट्री रहेगी। कोई उद्योग के विरोधी नहीं भाई। ये कुर्ता उद्योग से बनता है, ये जींस उद्योग से बनता है, ये मोबाइल उद्योग से बनता है, ये माइक उद्योग से बनता है, ये रुमाल उद्योग से बनता है। उद्योग के विरोधी कोई नहीं है। बस हम कुछ सुधार चाहते हैं, हम कुछ परिवर्तन चाहते हैं, और वो परिवर्तन मामूली है। आज टाटा की बात करिए, आज टाटा का संपत्ति 20 लाख करोड़ रुपया है। आज टाटा का पूरी दुनिया में नाम है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जिन लोगों को टाटा ने जमीन देकर बताया था कि आज उनके पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो मेरा तो बस एक रिटर्न सवाल है हमारा। जी हाँ, टाटा की संपत्ति 20 लाख करोड़ की है, लेकिन जिन लोगों ने टाटा को जमीन दिया, क्या वे लोग 2 करोड़ के ही काबिल हो पाए इन 100 सालों में? बस यही तो मेरा सवाल है। हम उद्योग के विरोधी कब से हो गए, हम कंपनियों के विरोधी कब से हो गए? बस सब आपके तरीके के विरोधी है, और अगर यही तरीका आपका रहेगा तो कल भी हम आपके विरोधी रहेंगे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जरा महत्व की बातों को उठाते हैं, वो बातें पूरी नहीं हो सकती है। जरा महत्व जमीन वापसी की बात उठाते हैं, जरा महत्व मेरे को नौकरी करने की बात करते हैं। अरे कम से कम हम उठाते हैं तो मेरे वाला अल्लाह को स्मरण तो रहेगा कि हाँ क्या बोल ले गए हैं। आज अगर
1907 में जमीन देने वाले बोल के कहते हैं कि यहाँ से यहाँ जमीन हमारी है, तो आज 2024 में मालूम होता है कि जमीन हमारी है। आपने बोला नहीं इसलिए भूल गए हैं। आज जरा मतलब कम से कम बोल रहा है, इसके बाद वाली पीढ़ी को भी जानकारी में रहेगा आप जरा मतलब क्या बोल के गए हैं। आज लड़ाई हम यही वर्षों से लड़ रहे हैं, कई दशकों से लड़ रहे हैं, हमें लगता है 100 सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई लड़ेगी नहीं, क्योंकि हमें मालूम है। तो ठीक उसी प्रकार आज जरा मात्र मुद्दों को उठा रहा है। अरे आज पूरा हो या ना हो, आने वाली पीढ़ी भी मुद्दों को उठाएगी। आज अगर हम ना बोले, आज अगर हम भूमि हो जाए, तो आने वाली पीढ़ी का आइडिया ही नहीं है। ठीक है, मानते हैं कि जिन विषय को मैं उठा रहा हूँ सदन में, जमीन राशि का मुद्दा, रैयतों को आरक्षण का मुद्दा, ठीक है, हो या ना हो, ये सदन का मामला है, लेकिन कम से कम आपके जहन में तो है, आपकी जानकारी में तो है, और आपको भी तो तर्कसंगत तो लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। मेरे बात को जरूर उठाएगा, लेकिन आप तो ना बोले तो मेरे बात को बोलेगा फिर। इसलिए मैं जो विषय उठाता हूँ, भले वो टेढ़ी हो, भले वो असंभव दिखता हो, लेकिन हमें उस विषय में बढ़ना चाहिए, हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बस हमारी यही तो फरियाद है। आज बताइए हम क्या विषय उठाते हैं। आज देखिए भाई आगे बताए कि सीओ प्रति 30,000 रुपये मांग रहा है। हम जमीन की लड़ाई कर किए रहे हैं। सरायकेला गोलीकांड की कहानी हमारे साथ आज भी दोहराई जा रही है। बस फर्क इतना है कि वहाँ 50,000 लोगों को एक साथ गोली मारा गया था, यहाँ कभी 5 लोगों को मारा जाता है, कभी 50 लोगों को मारा जाता है, कभी 500 लोगों को मारा जाता है। फर्क इतना है कि वहाँ जान से मारा गया था, आज लाठी डंडे से मारा जाता है। फर्क यह है कि वहाँ मिलिट्री से मारा गया था, यहाँ झारखंड पुलिस से मारा जाता है, कभी कैसे कभी कैसे के बहाने में मारा जाता है। बस एक फर्क है, इस बार हमारे जान नहीं लिया जाता, हमारी जान को बख्श दिया जाता है, बदले में हमें कानून के कुछ गांव पे उलझा के रख दिया जाता है, हमें डरा धमका के रख दिया जाता है और हम पीछे हट जाते हैं। इसलिए आज हमें लगता है झारखंड की जनमानस को एक बड़ा उलगुलान की आवश्यकता है। आज देखिए अभी स्टूडेंट वो 15 सालों से 10 सालों से किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब उनको लगता है कि नहीं हमारे साथ धोखा हुआ है, वो कभी सड़क जाम कर देते हैं, कभी आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते हैं, तो बहुत सारे और घटनाओं का अंजाम देते हैं, जबकि वो नौकरी की तैयारी 10 साल से करते हैं ना। ये जो युवा जो स्टूडेंट 10 साल से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर इतना गुस्सा है कि जमीन बनाने में हमें कई पीढ़ी लगी है, हमारा गुस्सा कितना है। अरे भाई जबकि वो नौकरी की गारंटी नहीं है, वही युवा जो तैयारी कर अच्छी बात है, वो स्टूडेंट थे वो पार्टिसिपेट किया है, लेकिन क्या वो गारंटी की नौकरी उसको मिलेगी? लेकिन वो जमीन हमारी गारंटी है, तो हमारा गुस्सा कितना होना चाहिए। एक 10 साल की नौकरी की तैयारी करने वाला युवा गुस्से में इतना आग बबूला होता है कि सड़क को रोड के रख देता है, रेल और बसों को रोड के रख देता है। तो सोचिए जो कंपनियां हमारी जमीन मनमाने ढंग से ले रही है, जिस जमीन को बनाने में कई पीढ़ी लगा, एक पीढ़ी में जमीन नहीं बना होगा और कई पीढ़ी तो लगा ही लगा है, साथ में कई 100 सालों से जमीन हमारे पास है। अरे नहीं करने से भी कम से कम मुगल काल से जमीन हमारे पास, अंग्रेज काल से पहले की जमीनें हैं, ये तो सभी जानते हैं। यानी 300 से कम किसी का जमीन नहीं है, 400-500 साल से कम का जमीन किसी का नहीं है। तो 10 साल में जो नौकरी की तैयारी करने वाला युवा गुस्सा हो सकता है, तो 500 साल की हमारी जमीन हमें कितना गुस्सा आना चाहिए, उन किसानों को कितना गुस्सा आना चाहिए, उन रेत को कितना गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। लेकिन बात यहाँ ये है ना कि सिस्टम ने इतना सोचा है कि किसान बोलता है छोड़ दो, एक दिन तो ऐसे मरेंगे, कहाँ है लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, छोड़ दो जो होगा हमारी तकदीर नहीं ऐसा है। तो ये एक बात सोचे कि भाई जहां नाथों के पीछे झारखंड के लोग दृष्टि क्यों बनाए हैं। वास्तव में एक किताब का मैं उदाहरण आपको देते हैं, उस किताब का नाम है झारखंड के विस्थापितों का दर्द। उस किताब को लिखा है पुरुलिया के ज्योतिलाल महतो ने। उस किताब में वो बहुत मार्मिक लाइन लिखा है, वो कंपनियों से बिक्री करते हुए लाइन लिखा है कि हमें छोड़ दो, हम काला
परिवार के साथ शांत रहे तो हम लड़ाई लड़ते लड़ते थक गए। सच्चाई यही झारखंड की है कि लड़ाई लड़ते लड़ते थक गए हैं। ये पुलिस का लाठी डंडा खाते खाते हार गए हैं। इसीलिए जयराम महतो के अंदर हर झारखंडी को टक्कर देता है, इसलिए उसकी सपोर्ट की जा रही है। हमने सोचे कि भाई क्या कर रहे हैं, झारखंड के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। नहीं, वही एक कि हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं। उन झारखंडियों के लड़के में लड़ने का जज्बा था और कोई दूसरी बात नहीं। एक ही लाइन ज्योतिलाल महतो उसके सामने एक ही लाइन कि हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं। हम सदियों से लड़ रहे हैं। हम अंग्रेजों के काल से लेकर उद्योग घरानों से लेकर सामान से लेकर पुलिस की लाठियों से लड़ते लड़ते थक चुके हैं। अब हम चाहते हैं तुम्हें छोड़ दो, अब हमें रहम करो, अब हमें भर दो, हमें दामोदर की नदियों के किनारे हमें हमारे हाल में छोड़ दो। हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं। इसलिए आज झारखंड के लोग सच्चाई यही है। निर्मल का बलिदान, कभी सुनील का बलिदान, कभी विशाख की शहादत, कभी दुर्गा मांझी, कभी रघुनाथ महतो। आज झारखंड के लोग सच्चाई है इस सिस्टम से हार चुके हैं। इस सिस्टम से पनाह मांग रहे हैं। इस सिस्टम से रहम की भीख मांग रहे हैं कि हमें छोड़ दो भाई, हमारा गाँव लेना ले जाओ, हमारी जमीन छीननी है ले जाओ, हमारे गाँव को बर्बाद करना है ले जाओ, हमारी फसलों को बर्बाद करना है वो भी कर दो, लेकिन हमें छोड़ दो, हम हार चुके हैं। तो जयराम महतो के रूप में उन्हें उस हार में जीत दिख रही। जयराम महतो के रूप में एक लड़ाकू दिख रहा है। जयराम महतो के रूप में उन्हें फाइटर दिख रहा है। इसीलिए वो लड़का बाप बर्बाद में डरता है और उसे काम लगाकर फरमान में भी सोचते हैं। दूसरा कोई कारण नहीं। बहुत खराबी बनाएंगे, हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं, हमें छोड़ दो। हमने किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा था, हमने टक्का का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन टक्का ने हमारा बिगाड़ा। हमने उसका मारने का कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन उन्होंने बिगाड़ा है। हमारे गांव हमारे खेत उजाड़ के चले गए। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। एक कंपनी के मतलब हमने कुछ बिगाड़ा है, लेकिन उन्होंने हमारा बिगाड़ा है। जमीन हमसे दिया, आज आया कि आपने जमशेदपुर बता दिया, क्योंकि बिहार के लोगों को लाकर आपने बता दिया क्या हाल हो हमारा। आज हम मुखिया सरपंच बनने के लायक नहीं रहे, विधायक को बहुत दूर की कोई हो जाएगी। हमने जमीन किन कारणों से दिया और क्या घटित हुआ इस जमशेदपुर में। इसलिए आज लगता है कि झारखंड को अगर बचाना है तो सबसे पहले मेरा जो अनुभव कहता है इन 3 सालों का, मेरी जो समझ कहती है, ये समझ यही कहती है कि सबसे पहले झारखंड को बचाना होगा, खंड यानी जमीन के टुकड़े को बचाना होगा। अगर आज हमारा जमीन का टुकड़ा बच जाएगा तो हमें नुकसान नहीं होगा। कुछ लोग अगर नौकरी करने चले जाएंगे ना, ठीक है, वो बिहार का उत्तर प्रदेश का हो, अगर हमारा जमीन हमारा रहेगा वो भाड़ेदार बन के रहेगा, वो किराएदार बन के रहेगा, वो 30 साल की नौकरी करेगा, वापस चला जाएगा। यही ना, अगर हमारी जमीन सुरक्षित रही, ठीक है भाई, भारत एक संवैधानिक देश है, हम 100% रिजर्व नहीं कर सकते। आने के लिए किसने मना किया है, लेकिन हम जमीन नहीं लेंगे, हम क्वार्टर लेंगे, हम रेंट ले लेंगे। आए कोई भी है, वो बिहार का पुलिस है या उत्तर प्रदेश का मास्टर है या बंगाल का मैनेजर है, आज नौकरी करने के लिए। लेकिन बात क्या है, आप हमारी जमीनों में भाड़ेदार बन के रहेंगे। जैसे ही आप 5 साल की उम्र पार करेंगे, बोलिया बिस्तर लेकर अपने राज वापस चले जाएंगे। इसीलिए जमीन को बचाने की आवश्यकता है। इसलिए इस बार के सदन में मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा केवल और केवल विस्थापन का रहेगा, रैयतों का रहेगा और जमीन संबंधित रहेगा। ये बहुत बड़ा विषय है। अगर जमीन ही नहीं रहेगा तो देखिए जमशेदपुर की कहानी, ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये बड़ी बड़ी दुकानें हैं और आपका जूता सिलाई का दुकान नहीं है, ये तो मुझे बता दीजिए। गमरिया में, आदिपुर में, विष्णुपुर में, सोनाली में, साक्षी में, मानगांव में, गोरलपुरी में, कहीं बताइए आपके जूता सिलाई का बढ़िया दुकान है? बताइए बाबा कपड़े का दुकान है, बताइए क्या है? आप केवल और केवल कस्टमर बन के रह गए, ऑनर कोई और बन गया। इसलिए कुछ भी नहीं है, जमीन रेंट में देना है, जमीन लीज में देना है, हमेशा के लिए न मिले। ये कानूनी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है और नहीं तो जमीन गया यानी लोग हुए यानी भाषा, संस्कृति, शैली, परंपरा सब खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। इसलिए
आज झारखंड के लोगों को फिर से आवश्यकता है अपनी आवाज को बुलंद करने की। आज झारखंड को फिर से एक आवश्यकता है इस झारखंड को बचाने की। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब आज झारखंड के लोग गांवों में शहीद हो जाएंगे और अन्य राज्यों से आए हुए प्रभावशाली लोग इस राज्य को चलाएंगे और चला रहे हैं। डायरेक्ट रूप से संपत्ति को चला रहे हैं और इनडायरेक्ट रूप से सत्ता को चला रहे हैं। वो संपत्ति डायरेक्ट जा रहे हैं, एकदम खोल के कह रहे हमें डर नहीं है। ये झारखंड के लोग संपत्ति को डायरेक्ट चला रहे हैं। मॉल किसका है? झारखंडी का। सारी बड़ी बड़ी दुकानें किसकी है? झारखंडी की है। इकोनॉमी के सेक्टर को कब्जा कर चुके हैं। असेंबली को इनडायरेक्ट रूप से कब्जा किया। असेंबली में है चंपई सोरेन झारखंड के हैं, जो भी नेता है सब झारखंड के हैं, लेकिन उनके पीछे उनके जितने भी पीएस है पता कर लीजिए 90% के झारखंड सत्ता को इनडायरेक्ट चला रहे हैं, संपत्ति को डायरेक्ट चला रहे हैं। गए झारखंड के लोग झारखंड में सत्ता को इनडायरेक्ट चला रहे हैं और संपत्ति को इनडायरेक्ट चला रहे हैं। सत्ता और संपत्ति का ही तो खेल है। जिसके पास सत्ता है उसी की संपत्ति है और जिसके पास संपत्ति है उसी की सत्ता। और उसी बीच में झारखंड आज भी पिस रहे हैं। आज भी झारखंड के लोग पिस रहे हैं। आज मात्र लोगों ने राज्य को सिस्टम को दखल में रख लिया। इसलिए आज हम के नाम देखा रहे हैं हम केवल अगर शांत नहीं है तो उन जंगलों में जहाँ खेती बाड़ी होती है वहीं, बाकी जहाँ जहाँ शहरीकरण हुआ, जहाँ जहाँ उद्योग की स्थापना हुई, जहाँ जहाँ खनन का क्षेत्र दिखा, हम हर जगह पीछे नहीं गए बल्कि हमारा दमन और प्रमाण कर दिया गया। हमारा एक तरफ एक बदले आम कर दिया गया। इसलिए आज हमें इस तरह केला खसड़ा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनके उस विचारों को आत्मसात करके अपने आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज एक क्वेश्चन मार्क है कि हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। एक सवाल है, सवालिया प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, उनका क्या होगा। तो उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल में भी घर है, अगर यहाँ कुछ होता है आपका विवाह उठ के चले जाएंगे, हमारा क्या होगा। आज चांदनी डैम की बात है, गिरना की रहे या कुछ डैम की बात है, चांदनी डैम तो सुर्खियों में रहता है। 1960 में डैम का अधिकरण हुआ है, आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। ये तस्वीर है हमारे राज्य, आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। तो हमने क्या नहीं किया इस राज्य को बनाने में। हमने शहादतों को देने का काम किया, हमने अपने रक्त को देने का काम किया, हमने अपने गर्दनों को काट के रख देने का काम किया और साथ साथ अपने गांव, अपने जमीन, अपने खेत खलिहानों को भी विकास के नाम पर, उद्योग के नाम पर, नदी नाला डैम के नाम पर देने का काम किया। लेकिन आज हमारे साथ केवल सोतेला व्यवहार हुआ है। इसलिए आज झारखंड के जनमानस को समझने की आवश्यकता है। आज हम जो बातें कह रहे हैं आज के दौर में सही बातें कठिन है, आसान नहीं है इन बातों का कार्रवाई हो पाना, लेकिन कम से कम आपके सहन में तो रहेगा। जब भारत देश आजाद हुआ था, आजादी की लड़ाई के लिए तो 1765 के आसपास की शुरुआत हो गई थी, लेकिन मिली 1947 में। तो जब 1765 का टाइम था उस समय भी लोगों को लगता था कि यह कठिन काम है। जैसे आज आप लग रहा है कि जरा मतलब जो बोल रहे हैं वो कठिन है, लेकिन हम लगातार बोलते हैं, लगातार एक दूसरे पर बात करते हैं तो कभी तो मुकम्मल होगा। अगर 1765 में जब आजादी की लड़ाई अंग्रेजों से छिड़ी जा रही थी, अगर उसी समय उनको निराशा मिली और उस निराशा से अगर चुप हो जाते हैं तो 1947 में आजादी मिलती। या फिर जिस प्रकार हमने 1950 के आसपास झारखंड आंदोलन को तेजी दिया था, 70-80 में तेजी दिया था, अगर उस समय हमारा मनोबल गिर जाता तो 2000 में झारखंड का अलग होता नहीं होता। इसलिए आज अगर जरा मतलब अकेला बोल भी रहा है तो कोई बात नहीं, आप सुने और सुनने के बाद आप अपने विवेक से फैसला करें कि हम गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। अगर गलत कह रहे हैं तो भीड़ में से कहिए बाबा हम गलत कह रहे हैं, हम नहीं कहेंगे। लेकिन आज अगर हम ना कहें तो आने वाली पीढ़ी बोल भी नहीं पाई। आज हम कम से कम कह तो रहे हैं, मानते हैं कठिन विषय है, क्योंकि आपकी सारे सिस्टम में लोग हावी है। झारखंड का दो ही कारण है, एक करप्शन, दूसरा आउटसाइडर्स का बदमाशी। हम
जो ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, जो मेहनत लोग हैं, जो मेहनत करके काम करते हैं, उनसे हमारी कभी लड़ाई नहीं न रहेगी। हमारी लड़ाई उनसे है जो गलत तरीके से, जो अवैध तरीके से, जो माफिया तरीके से हमारे राज्य में दखल देने का काम करते हैं, उनसे हमारी लड़ाई थी, है और रहेगी। झारखंड के जनमानस को यह समझने की आवश्यकता है कि गोलीकांड हमारे साथ आज भी हो रहा है। कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहां हमारे साथ गोलीकांड नहीं हो रहा है। आज भी उनकी जमीन नजर वहीं पर थी जहां आज से 100 साल पहले थे। आज भी वही नजर है। आज से 100 साल पहले उनकी नजर कहां थी? हमारी जमीन में थी। टाटा ने एक्वायर कर लिया था साथ में। उससे 100 साल पहले कहां थी? रघुनाथ माथुर है, चाहे तिलका मांझी रहे, लड़ाई क्या थी? जमीन की लड़ाई थी। उससे 100 साल पहले भी उनकी नजर हमारी जमीन में थी, उसके 100 साल बाद भी उनकी नजर हमारी जमीन में थी, और उसके 100 साल बाद यानी आज भी उनकी नजर हमारी जमीन पर ही है। हमारी जमीन पर ही है। आज भी उनकी नजर हमारी जमीन पर है। उस समय भी गोलियों से मारते थे, उस समय भी तोप से मारते थे, अब कानून के दांव पेच से मारते हैं। अभी सीसीएल गए थे तो बोलता है कि बहुत गांव पेश है इनको नौकरी के लिए, और वहीं उसी सीसीएल में करोड़ों का कोयला बाहर के माफिया दिन दहाड़े बेच रहे हैं। उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई दांव पेच नहीं है। इसीलिए क्योंकि झारखंड के लोग ये सच्चाई है, लड़ते लड़ते हार मानते हैं, लड़ते लड़ते थक चुके हैं। इसीलिए आज वो रहम मांग रहे हैं। अपनी जमीन गंवाने के बाद वो रहम मांग रहे हैं। अपनी जमीन देने के बाद वो डिमांड करते हैं कि हमें अच्छी पानी दीजिए, हमें बिजली की सुविधा दीजिए, हमें पुस्तकालय की सुविधा दीजिए, और बाहर के लोग सीधे वहां 1000 रुपये का टेंडर ले लेते हैं। क्योंकि झारखंड के लोग हार मानते हैं, और उसी हार के बीच जयराम महतो एक हुक्कार लेकर आया है। इसीलिए लोग उसे सुनते हैं, समझते हैं, पसंद करते हैं कि चलो जय से हम लोगों के बीच कोई तो आया है जो विधायक बनने के बाद भी गर्दन और विधायक की जेल में लेके चलता है। जय से हम लोगों के बीच कोई तो आया है। यही कर हमने सोचे भाई क्या कारण है, आखिर झारखंड के लोग हमसे इतना प्यार क्यों करते हैं? कारण यही है, जब मैंने कुछ किताबों का अध्ययन किया, मैंने हालात का अध्ययन किया, तो यही कारण दिखा कि झारखंड का हर एक आदमी लड़ना चाहता है, लेकिन हालात से आगे होना मुश्किल हो चुका है। तो हाथ चुका कि हम लड़ेंगे, हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या, हमें कुछ हो गया तो हमारी पत्नी का क्या होगा, हमें कुछ हो गया तो मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। तो सिस्टम तो हार चुके हैं। जयराम महतो के अंदर उसका जुनून दिखता है, जयराम महतो के अंदर उसका ये हथियार दिखता है। इसीलिए हमारे समर्थन में आज पुनः वैसी बात को कहेंगे कि आज भी हम चाहते हैं कि अगर हमारा गर्दन भी कट जाए, विधायकी तो बहुत मामूली विषय है हमारे लिए, हमारा गर्दन भी कट जाए तो हम थाली में परोस के रख देंगे, लेकिन शर्त यही है कि हमारे बाद और किसी का गर्दन नहीं कटना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हमने कोई फिल्मी बात किया है, हमें 30 हो गया, 30 साल का लड़का, पर शायद झारखंड की असेंबली का पहला चुनाव बताया इस बात, तो हमको तो अपना लाइफ देना चाहिए। हमको तो कम से कम आप थोड़ा सा अपने आप को बदल देना चाहिए क्या कि चलो यार अपना घर परिवार बताया जाए, विधायक बन गए हैं, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख का सैलरी मिलेगा, गाड़ी के लिए लोन मिलेगा, घर के लिए लोन मिलेगा, एरोप्लेन की यात्रा फ्री में मिलेगी, ट्रेन की यात्रा फ्री में मिलेगी, टोल टैक्स फ्री में पार होंगे, किसी होटल में खाना फ्री में मिलेगा। इस समय तो हमको बदलना चाहिए था कि नहीं चाहिए? 81 नेता को विधायक है जो कुमारा है, कम से कम उन्हें बिहार शादी एक बढ़िया लड़की के बारे में सोचना चाहिए था कि नहीं चाहिए? वही आक्रामकता है, वही तेवर है, वही गुस्सा है, और वही बातें बोली है कि विधायकी और गर्दन जेब में लेके चलते क्या? अब तो हम चाहेंगे तो बदल भी जाएंगे, तो अब क्या कर लेंगे? चलिए ठीक है, आप हमें अगला बार वोट नहीं देंगे, हम किसी पार्टी में चले जाएंगे, उस पार्टी का अपना खुद का वोट होता है कि नहीं? पार्टी का वोट होता है कि नहीं? लेकिन आज भी हम
सबसे युवा विधायक झारखंड का, इस सदन का एकमात्र कुंवारा विधायक झारखंड का, लेकिन फिर भी हम ऐसो आराम की नहीं, कांटों की रास्ता को चूक रहे हैं। बताइए मेरी उम्र का कोई विधायक बनता तो क्या करता? नया साल में दोस्तों के साथ किसी नदी के किनारे जाता, पुरी जाता, दीघा जाता, गोवा जाता कि नहीं? एक 30 साल का कुंवारा युवा विधायक नया साल में क्या करता? अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता, पार्टी साथी करता। लेकिन आज जरा मर्दो क्रांति की बात आज भी कर रहा है, आज भी वह कांटों की रास्ते में चल रहा है कि नहीं? क्योंकि हम चाहते हैं इस राज्य में बदलाव, इसलिए हमें आज फिर कहेंगे, ये कोई हम बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं, कि हम कोई एक कहने और भाषण की बात नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हमारे गर्दन को चाहिए, लेकिन शर्त है कि मेरे गर्दन के बाद उसकी गर्दन नहीं कटनी चाहिए। बस एक ही तो शर्त है कि मेरे गर्दन के बाद और कोई दूसरी गर्दन झारखंड की नहीं करती। बस एक ही, यही मेरा सोच है। बाकी जिस दिन चले कम से कम बदलाव तो होगा। अगर मेरे गर्दन कटने से झारखंड में बदलाव होगा, रैयत विस्थापित को हक मिलेगा, सामाजिक न्याय की स्थापना होगी, तो मुझे अपने गर्दन से एक जरा भी प्यार नहीं।